बुरहानपुर शहर में जिस प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम होते थे उन कार्यक्रमों पर कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रतिबंध लगाते नजर आ रही है प्रशासन और सरकार। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर इनकी जो सभाएं हो रही है, इन सभाओं में पूरी तरह से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग या कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर रोकथाम नज़र नहीं आ रही। लेकिन तमाम धार्मिक कार्यक्रमों पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध है। यहाँ पर जो बालाजी का जो मेला भरता था उस पर भी कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाया गया। यहाँ पर मेला नहीं भर पाएगा। जिस प्रकार की रौनक हमारे शहर में होती थी, उद्योग होता था, छोटे छोटे व्यवसायियों को, लोगों को कहीं ना कहीं रोजगार मिलता था, लेकिन वो नहीं मिल पाएगा। कोरोना में पहले ही उनकी हालत ख़राब है। तो आदरणीय बड़े भैया, आपको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना मैं देना चाहूँगा सर आपको। मेरी ओर से सबसे पहले तो बुरहानपुर वासियों को, जिला वासियों को और देशवासियों को अधर्म पर धर्म की विजय, असत्य पर सत्य की विजय के पर्व विजयादशमी पर सभी को खूब सारी शुभकामनाएँ, खूब सारी बधाइयाँ। सभी का जीवन सुखमय उल्लासमय हो। रही बात बुरहानपुर की, तो जब जब भाजपा को लगता है कि कोरोना आएगा तो काम सब बंद हो जाते हैं, और तब भाजपा को लगता है कि अब कोरोना ख़त्म तो चुनाव चालू हो जाते हैं। चुनाव के लिए तो भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहीं पे कोई कोरोना नहीं दिख रहा है। चाहे बड़ी आम सभाएं करनी हो, चाहे बड़े आयोजन करना हो, वहाँ पर कोई कोरोना नहीं। आदर्श आचार संहिता का खुले रूप से उल्लंघन करने का काम, कोरोना की गाइडलाइन का कोई नहीं मानने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनके लोग कर रहे हैं। बाकी जब बात आती है बुरहानपुर शहर की, हमारे त्योहारों की, चाहे बालाजी महाराज जी का हमारा 5 दिन का ताप्ती पर नदी पर महोत्सव हो, चाहे 1 दिन का महोत्सव बालाजी मंदिर के प्रांगण में हो, चाहे ईद मिलादुन्नबी का बुरहानपुर का जुलूस हो, चाहे उतावली नदी पर हजरत शाह दरगाह पर वहाँ नमाज का मामला हो, वहाँ पर कोरोना आकर लोगों को कोरोना पीड़ित कर देंगे और लोग बुरहानपुर के बीमार हो जाएंगे। यही भारतीय जनता पार्टी को और स्थानीय शासन को दिखता है। मैं स्थानीय शासन से भी और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि जब आपकी सभाओं में 2000, 4000, 5000 लोगों की भीड़ का कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ कोरोना नहीं आता, तो हमारे धार्मिक आयोजनों को आप जिस प्रकार से बुरहानपुर की जनता ने पिछले 2 वर्षों में सरकार के गाइडलाइन का पालन करते हुए कोरोना का पालन किया, प्रशासन का क्या क्या आदेश है इन मेलों को लेकर? आप अनुमति तो आदेश और प्रशासन किसी प्रकार से अनुमति देने को तैयार नहीं है। बाकी मैं प्रशासन से ये मांग करना चाहता हूँ कि जब आप मुख्यमंत्री की सभा, नेताओं की सभाओं के लिए जब आप 2000, 4000 लोगों की अनुमति दे रहे हैं, तो फिर आप क्यों नहीं हमारे बुरहानपुर ज़िले के जो धार्मिक आयोजन हैं उन आयोजनों की परमिशन नहीं देते? तो आप तुरंत बालाजी महाराज के परमिशन दीजिए और ईद मिलादुन्नबी का जुलूस और जुलूस के साथ साथ जो नमाज की परमिशन होती है उसको देने का काम करेंगे, जिससे कि धार्मिक भावनाओं का लोग अपने वहाँ पर पूजन पाठ करेंगे, इबादत करेंगे, तो शहर बुरहानपुर में सुख शांति होंगी और बुरहानपुर बीमारियों से दूर होगा। आज कहीं ना कहीं हमने कई पांडालों में देखा है कि लोगों ने बोर्डों पर लिखा था, तो विसर्जन की जो भूमिका है होती वो भी प्रशासन के नियमों के अनुसार होती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं लोगों को भा नहीं रही है, उसको लेकर कई विरोध कर रहे लोग। देखिए, जनता अपनी जगह सही है। जब विसर्जन हर समय राजघाट पर और सत्यारा घाट पर होता है, नाव की व्यवस्थाएँ होती है, तो शासन प्रशासन का पहले से ही काम था कि व्यवस्थाएं करें। जब वहाँ पर जाकर लोगों ने, चूँकि सब अपने अपने 10-10, 20-20 के ग्रुप में जा रहे थे, वहाँ पर इकट्ठे हो गए। गलती प्रशासन की थी कि लोग इकट्ठे क्यों हुए, कि आपने व्यवस्थाएं नहीं की। तो व्यवस्था नहीं करना ये पूर्ण रूप से शासन का फेल्यूर रवैया है, और अफसोस होता है कि सरकार मध्य प्रदेश में भाजपा की है, उसके बावजूद भी बुरहानपुर के लोग अपने त्यौहार मनाने के लिए एक प्रकार से शासन से भीख मांग रहा है, लेकिन न्यायोचित नहीं है और हम इसका विरोध करते हैं। क्या लगता है, हिटलर शाही तो नहीं चल रही है पूरे प्रदेश में, जिलों में? लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम और हिटलर शाही को बढ़ाने का काम पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे देश में हो रहा है, और ख़ासकर बुरहानपुर में तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। एक छोटा सा सवाल और सर, चुनाव को लेकर किस प्रकार के आपकी मुद्दे रहेंगे? अभी मैं फिलहाल आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, इसलिए आपसे पूछना चाहूँगा। रही बात मुद्दों की, तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। चाहे महंगाई की हम बात कर लें, चाहे हम भ्रष्टाचार की बात कर लें, चाहे हम विकास की बात कर लें। 15 महीने के हमारे सम्माननीय कमलनाथ जी की सरकार में जिस प्रकार से हमने बुरहानपुर ज़िले में विकास की गंगा बहाई थी, जिस प्रकार से आम जनता को 100 रुपये का हमने बिजली का बिल दिया था, जिस प्रकार से हमने बच्चियों की शादी के 51,000 दिए थे, बुजुर्गों की पेंशन को 600 दिए थे, और किसानों का कर्जा माफ़ किया था। दुर्भाग्य रहा कि जो कुछ किसान रह गए, हमारे 12 लाख किसान
क्योंकि सरकार हमारे भाग्य सरकार चोरी कर ली इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, तो ये हमारे मुद्दे होंगे। और रही बात बुरहानपुर की, इनके कहीं ना कहीं जो अभी चुनावी सभाएं चल रही है उसमें कहीं ना कहीं मुद्दे गायब होते जा रहे हैं, कहीं पर भी जनता के मुद्दे नहीं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? आप देखेंगे भाजपा के मुख्यमंत्री, उनके मंत्री, उनके केंद्रीय मंत्री, उनके प्रदेश अध्यक्ष गांव-गांव घूम रहे हैं। आपने 15-17 सालों में इतना विकास किया था तो आपको तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं थी। ये अपने आप में दर्शाता है कि भाजपा डरी हुई है। भाजपा ने विकास के नाम पे खोखले सिर्फ वादे किए हैं, झूठी घोषणाएं घोषणावीर मुख्यमंत्री ने की है, इसलिए जाकर गांव-गांव लोगों के हाथ जोड़ने का काम ये कर रहे हैं। और हमने जो हमारा पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री अरुण यादव जी ने जो ताप्ती मिल को 200 करोड़ देकर चालू किया था, आज वो 3 माह से बंद पड़ी है। तो उस बंद मिल के लिए ये कुछ नहीं, ये लोगों का रोजगार छीनने का काम करे। बहुत मुद्दे हैं बुरहानपुर ज़िले में, मुद्दे ही मुद्दे होंगे। चुनाव की शुरुआत हो चुकी है और अब क्योंकि त्यौहार भी हो गए, अब चुनाव यहाँ से जो पकड़ेगा तो जनता अपने आप में हमारी बात को मानकर इस भारतीय जनता पार्टी के झूठे घोषणावीर दोगलों को सबक सिखाएंगे। ये हमारे साथ में कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी जी थे। और जिस प्रकार से हमने जाना है यहाँ पर कि भाजपा की सभाओं में जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार के यहाँ पर मेले या जिस प्रकार की यहाँ पर यात्राएं निकलती है उनके लिए पूरी तरह से प्रतिबंध लगा के रखा है सरकार ने। लेकिन जागो, मैं कहना चाहूँगा कि अब तो गूगल भी कहता है कि बोलने से सब कुछ होगा, तो गूंगे बनकर मत रहे, आप आवाज़ आपकी ज़रूर उठाए।